दुबड़ी साते की कहानी। प्राचीन समय में एक साहूकार रहता था और उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस भी बेटे का विवाह करता वह मर जाता था। इस तरह से उसके 6 बेटे मृत्यु की गोद में चले गए। अब उसका एक छोटा पुत्र ही बचा था, जिससे वह दुखी रहने लगा कि इसके विवाह के बाद यह भी मर जाएगा। उसके छोटे बेटे के विवाह की भी चर्चा होने लगी और रिश्ता तय होने पर विवाह की तिथि भी पक्की कर दी गई। लड़के के विवाह में शामिल होने के लिए उसकी बुआ भी आने लगी, तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया चक्की पीसते हुए मिली और उसने बुढ़िया से सारी बात कह डाली। उसकी बात सुनकर बुढ़िया बोली कि विवाह के दिन घर से बाहर आते हुए ही वह दरवाजे के गिरने से दबकर मर जाएगा, और अगर यहाँ भी बच गया तो ससुराल में जाने पर वहाँ का दरवाज़ा गिरने से मर जाएगा, और अगर यहाँ भी बच गया तो फेरों के समय 7वां फेरा लेते हुए सांप के काटने से मर जाएगा। इस पर लड़के की बुआ ने कहा, हे माता, इसके बचने का कोई उपाय बताओ। इस पर बुढ़िया बोली कि उपाय तो है पर कठिन है। बुआ ने कहा कि आप उपाय तो बताएं, चाहे कठिन ही सही। इस पर हम उसे करने का प्रयास तो करें। अगर प्रयास करने पर भी लड़का नहीं बचा तो उसकी किस्मत। बुढ़िया ने कहा कि जब बारात लेकर लड़का घर से निकले तो पीछे की दीवार तोड़कर वहां से निकले, और रास्ते में बारात कहीं रुकती है तो पेड़ के नीचे लड़का ना ठहरे। जब ससुराल पहुंचे तब पीछे के दरवाजे को फोड़कर ही जयमाला करवाना। जब भंवाचार कर समय हो जाए तो एक कटोरी में दूध डालकर रख लेना और एक तांत का फसाया बनाकर रख लेना। जब सांप दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। सांप के बंधने से उसकी पत्नी सर्पिणी आएगी और उसे छुड़ाने के लिए तब तुम कहना कि मेरे 6 भतीजों को पहले जीवित करो। वह तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यह बात किसी अन्य व्यक्ति से नहीं बताना, नहीं तो बात कहने वाले और सुनने वाले दोनों की ही मृत्यु निश्चित है। दोनों में से कोई नहीं बचेगा। सारी बातें बताने के बाद बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया। फिर वह चली गई। जब बारात जाने लगी तब बुआ ने कहा कि ठहरो, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से बाहर निकालो। ऐसा होने पर लड़का कुशलता पूर्वक बाहर आ गया और आगे का दरवाजा भर भरा कर गिर गया। तब सब लोग कहने लगे कि बुआ ने लड़के को बचा लिया। बारात जब जाने लगी तो बुआ भी बारात के साथ चलने लगी। तब सभी ने बुआ को रोकना चाहा कि औरतें बारात में नहीं आती हैं, लेकिन बुआ ने एक नहीं सुनी और वह बारात के साथ चल दी। बारात रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुकने लगी। तब बुआ ने बारात को रोका और लड़के को पेड़ के नीचे खड़े होने के बजाय धूप में खड़ा कर दिया। लड़के के धूप में खड़ा होते ही पेड़ भी गिर गया। यह देखकर सभी बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। अब पूरी बारात बुआ की समझदारी की कायल हो गई और किसी ने फिर बुआ का विरोध नहीं किया। जब बारात लड़के के ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के की बारात को पीछे के दरवाजे से भीतर प्रवेश करवाया। इसके बाद आगे का दरवाजा भी गिर गया। इस पर सभी हैरान थे। यह सभी बातें बुआ को कैसे पता चली। अब लड़के की भंवरे पड़ने की बारी आई तो बुआ ने पहले से ही एक कटोरी में कच्चा दूध लेकर रख लिया और तात का एक फांसा भी फांस लिया। जब लड़के की 7वीं भंवर पड़ने का समय हुआ तो तभी सांप भी आ गया। सांप को देखते ही बुआ ने उसके आगे दूध की कटोरी रख दी। जब सांप को दूध पीने लगा तो बुआ ने उसे तांत से फांसे में फंसाकर बांध लिया। जब सर्पिणी आई तो बुआ ने भतीजों को जिंदा करने की बात कही तो उसने वैसा ही किया और सांप को लेकर चली गई। अब साहूकार के सभी बेटे जीवित थे। बारात कुशलता से वापस आ गई और साहूकार के बेटों को जीवित करने वाली उस बुढ़िया का नाम दुबड़ी आठे पड़ गया। कहानी सुनने पर सभी को कहना चाहिए, हे दुबड़ी माता, जैसे आपने साहूकार के बेटों को जीवित किया वैसे ही आप सभी की रक्षा करना। हे दुबड़ी माता, तेरी जय हो। अब विनायक जी की कहानी। प्राचीन समय में एक बुढ़िया रहती थी।
वह हर रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर उसकी पूजा करती थी। उस बेचारी बुढ़िया के गणेश जी रोज गल जाते थे। वह रोज बनाती। उस बुढ़िया के घर के सामने किसी सेठ का मकान बन रहा था। एक दिन वह बुढ़िया वहां गई और बोली, राजगीर भाई, मेरे मिट्टी के गणेश जी तो रोज ही गल जाते हैं, इसलिए आप मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो। गणेश जी की आप पर बहुत कृपा होगी। इस पर राजगीर ने कहा, बुढ़िया माई, जितनी देर हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाने में लगाएंगे तो सेठ की एक दीवार बन जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और वह अपने घर वापस आ गई। राजगीर सेठ जी की दीवार बनाने में लग गया, लेकिन एक दिन बीत जाने पर भी वह दीवार पूरी नहीं हो पा रही थी। जब भी दीवार को बनाने लगता वह टेढ़ी हो जाती थी। शाम को सेठ जी आए और कहा कि आज तो कोई काम ही नहीं हुआ। इस पर राजगीर ने बुढ़िया वाली बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बुढ़िया के पास गए और बोले कि माई, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बना कर देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। यह सुनते ही गणेश जी ने दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बना कर दिए, जिन्हें पाकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा की वैसे हम सभी पर करना, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय गणेश जी महाराज की जय।